मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था पहले 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से। फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। जो घुन खाएगा, देश को बेच के खाएगा, उसके पीछे ईडी लग जाएगी। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मेरे ऊपर ईडी लगा दिया, हमारे लीडर्स पे ईडी लगा दी। पंजाब में वो भी तो कभी किसी के पीछे इनकम टैक्स, कभी के पीछे कोई जो विपक्ष है वो वहाँ पे वो क्यों करते हैं? ये जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसमें तो गरीबों का भला नहीं हो रहा ना। कितने साल, 70 साल राज किया कांग्रेस ने। तो सच बताओ क्या देश का भला हुआ? क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ और सारी दुनिया घूम चुका हूँ एक आर्टिस्ट होने के नाते, तो मैं समझ सकता हूँ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोरोना जैसी बीमारी के बीच भी संभाल के रखना, बचा के रखना, और फिर भी यहाँ से वैक्सीन उत्पन्न करके बाकी देशों को भी वो सप्लाई करना। तो उसके अलावा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ऐसी स्कीमों को आगे लाना जिससे कि हमारा यहाँ का बिज़नेस है, जो बिज़नेसमैन है वो भी चाइना के बिज़नेसमैन की तरह तरक्की कर सके। तो अगर हमारे लीडर में हम विश्वास रखेंगे तो उम्मीद है कि जैसे भारत अभी आगे बढ़ रहा है, आने वाले कल में भी आगे और भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। आप कह रहे हैं आप आर्टिस्ट हैं, अपना परिचय दे दीजिए एक छोटा सा। मेरा नाम जस्सी जसराज है जी। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था पहले 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहाँ के सीएम रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, उनकी बहू के अगेंस्ट। तो तब हमने सोचा था कि एक क्रांति आई है देश में तो केजरीवाल का साथ देते हैं। पर जैसे जैसे अभी पतरे लोगों के आगे खुल रहे हैं, हम क्योंकि उनके साथी थे, फॉर्मर मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, तो हमने देख लिया कि भाई ये सिर्फ शगुफे बेचता है बंदा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, पर करना चाहते हुए भी जो उम्मीद रखते हैं लोग वो करता नहीं है। तो आज हम पूरे तन मन धन से योगी जी, मोदी जी और गजेंद्र शेखावत जी और बीजेपी के जो नेता वाकई साफ़ सुथरी नीयत से लगे हैं, उनका साथ देने आए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जैसे मोदी जी ईडी लगा दे रहे हैं विपक्ष के पीछे, उनको डराने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए केजरीवाल जी के पीछे लगा दिया है। आप क्योंकि फॉर्मर आप मेंबर रह चुके हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि मोदी जी पर यह आरोप लग रहा है कि ईडी लगा दे रहे हैं। आप लोगों के ऊपर ईडी लगी है भाई? आप लोगों के ऊपर ईडी लगी है? किसी के ऊपर अगर बुरा कर्म नहीं किया है तो ईडी क्यों लगेगी? ठीक है ना। अब जहाँ पे वो क्या कहते हैं, दीमक कहाँ लगती है, ठीक है ना। जो घुन खाएगा, देश को बेच के खाएगा, उसके पीछे ईडी लग जाएगी। तो उनको ज़्यादा डर सताता है। बुरे कर्म मत करो यार, ईमानदारी से देश के लिए सोचो। तो फिर क्यों लगेगी ईडी पीछे, क्यों मौका देते हो? और अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मेरे ऊपर ईडी लगा दिया, हमारे लीडर्स पे ईडी लगा दी। पंजाब में वो भी तो कभी किसी के पीछे इनकम टैक्स, कभी के पीछे कोई जो विपक्ष है वो वहाँ पे वो क्यों करते हैं? ये तो अपने साढ़े पंजाबी जी कहते अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरो। ठीक है ना। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, किसान धरना दिए बैठे थे इतने दिन, ये सरकार सुन नहीं रही थी, इस पर क्या कहेंगे? किसान विरोधी का तमगा लग गया। देखो, जो एक इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसको संभालने के लिए एक लीडर के पास विजन होता है। मोदी जी खुद किसानों से तब माफ़ी भी मांगे और उनकी बेहतरी के लिए कानून वापस भी लिए भी। अगर तुम्हें नई बात समझ में आई हमारी, कोई बात नहीं, या हम समझा नहीं पाए, तो मैं आपके हित में और देश के हित में कानून वापस लेता हूँ। तो ऐसा लीडर और क्या चाहिए? देखिए, जब तक हम इस देश में जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसमें तो गरीबों का भला नहीं हो रहा ना। कितने साल, 70 साल राज किया कांग्रेस ने। तो सच बताओ क्या देश का भला हुआ? जब नहीं हुआ तो अब एक्सपेरिमेंट तो करना होगा ना। अब जो पुरानी व्यवस्था के साथ चले रहोगे तो भाई कैसे चलेगा? अब अगर हमारा देश बदल रहा है तो हमें अपनी टेक्निक्स और अपने देश की पॉपुलेशन को कैसे देश के हित में हम यूज़ करके, इस्तेमाल करके इसको पूरी दुनिया में आगे कैसे लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए मोदी जी यत्न कर रहे हैं। तो आप भी देखिए, अगर आपका कोई भी बिज़नेस करते हैं आप, अगर वो भगवान ना करे कि ना चले, तो आप अपना पैंतरा बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जहाँ पे घाटा पड़ रहा होगा आप कहोगे नहीं यार ये स्कीम फेल हो रही है, तो आप कहोगे अब मैं ऐसे करके देखता हूँ। तो जिसके पास इतना बड़ा देश चलाना है वो भी देश के हित में कुछ ना कुछ तो नया करना। जो कुछ भी नहीं करता वो सिर्फ शिकायत करता है, जो करता है उसकी कम से कम क्या होगी, 75% मेहनत फेल नहीं होगी। और जो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ बातें करता है, ठीक है, तो राहुल गांधी जैसों से क्या उम्मीद रखोगे? उनका भाषण सुन लो,
आपको लाफ्टर चैलेंज और कपिल शर्मा को फेल करता है वो। तो ऐसा लीडर क्या हमारे देश को दिशा देगा, कहाँ लेके जाएगा वो? सर आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी के क्या संभावना है? देखिए, बीजेपी के बिना कोई और संभावना है भी तो नहीं। राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों से जो जुड़ अभी मेहनत करें, इस जन्म में मेहनत कर लें, अगले जन्म में अगर इस जन्म की मेहनत कबूल हुई तो अगले जन्म तक शायद सपना देख सकते हैं। पर परिवारवाद के अगेंस्ट जो बीजेपी ने आम लोगों को, जैसे योगी जी को आप देख सकते हैं, शेखावत जी को देख सकते हैं, ज़मीन से उठे हुए लोगों को आगे लेकर आए हैं। अभी राजस्थान के जो सीएम हैं वो भी देखो, किसी ने सोचा नहीं था कि वो इंसान भी, भजन लाल जी भी सीएम बन जाएंगे, उन्होंने भी शायद ना सोचा हो। पर जो ऐसा मौका दे रहे हैं ये लोग, तो जो प्रतिभाशाली होगा, जिसमें वाकई अपने स्टेट के लिए और देश के लिए करने का दम होगा और विजन होगा, तो उन लोगों को बीजेपी आगे ला रही है, तो हम समर्थन कर रहे हैं। सर एक बात तो ये भी कहा जा सकता है, जैसे कि योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो यहाँ पर राजस्थान में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाजपा को डर सता रहा है कि इस चुनाव में हार जाएंगे, इसलिए स्टार प्रचारकों को यहाँ पर लाया जा रहा है? देखिए, भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? लक्ष्मण राम जी के साथ खड़े थे, तो अब क्या आप उस पर भी कल कोई किंतु परंतु कर देगा? भाई भाई की मदद करता है तो अपने भाई को और बल देने के लिए यहाँ लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि जो सूर्य है, जब सूरजमुखी का सारा खेत उस तरफ मुंह कर लेता है, जब प्लांट्स, पौधे वो भी सूरज को देखते हैं, तो आज अगर मोदी जी के नाम का सूरज है तो मुझे लगता है हमारे देश को एक बार और मौका देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी का नाम बहुत, और हमारे भारत का नाम बहुत ऊपर गया है।